नमस्कार दोस्तों, मैं तनवीर खान एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। हमारे परिवार में लगातार सदस्य बढ़ते जा रहे हैं। सदस्यों में ये जो परिवार है हमारा, ये चैनल लगातार विस्तृत होता जा रहा है और हम एक नई नई जानकारियां अपने परिवार के समक्ष जिसमें सभी तरह के लोग हैं, वो जो यूपीएससी वगैरह या कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा वो लोग जो सामान्य जानकारी की चीज़ों को जानना चाहते हैं, सामान्य चीज़ों को जानना चाहते हैं, उन सब के लिए इस चैनल को के माध्यम से मैं वीडियो बनाता हूं और उनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो उसी आलोक में, उसी कड़ी में मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो है चक्रवर्ती विवाह। जैन धर्म, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक प्राचीन धर्म है और भारतीय समाज में जैन धर्म की बहुत उपयोगिता है। जैन धर्म के तमाम तीर्थंकर हुए, उनमें से पार्श्वनाथ हैं, नेमिनाथ हैं और ऐसे भगवान महावीर स्वामी जी हैं, ऐसे बहुत सारे तीर्थकर जैन धर्म में हुए हैं। उस पर हम बात नहीं करेंगे। हमारा टॉपिक है जो चक्रवर्ती विवाह क्या होता है। प्राचीन काल में जैन समाज में चक्रवर्ती विवाह का प्रचलन था। चक्रवर्ती विवाह किए जाते थे। विवाह करना का जो मुख्य माध्यम था चक्रवर्ती विवाह ही था। तो समाज में चक्रवर्ती विवाह बहुत लोकप्रिय था, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये अलोकप्रिय होता चला गया और इस अलोकप्रियता के क्रम में ये एक तरह से लुप्त प्राय हो गया। लेकिन आज फिर एक बार इस विवाह की आवश्यकता महसूस की जैन समाज ने और फिर से इस दस्तूर को, इस परंपरा को, इस व्यवस्था को, इस संस्कार को दोबारा से, इस प्रणाली से विवाह करने को, इस विधान से विवाह करने को जैन समाज तैयार हो गया, शुरुआत हो गया है। तो जैन समाज में क्या होता है, जैन धर्म में विवाह जो चक्रवर्ती विवाह है, इसका क्या तरीका होता है। चक्रवर्ती विवाह में सबसे पहले जो मंदिर में वर वधू है, भगवान का अभिषेक करते हैं। शांति धारा, पूजन, हवन, विधान और 7 फेरे इत्यादि की क्रियाएं सामान्य तरीके से जो पूर्ण की जाती हैं और अंत में 7 फेरे भगवान के चारों ओर परिक्रमा करके पूर्ण किए जाते हैं। एक्चुअल में जैसे हिंदू समाज में अग्नि के समक्ष उसको पवित्र मानकर 7 फेरों का विधान है, वैसे ही जैन समाज में ईश्वर को, भगवान को, यानी जो तीर्थंकर वगैरह है, जो जिनको वो मानते हैं, उनको साक्षी रखकर वो परिक्रमा की जाती है। इस विवाह में वर वधू शुद्ध भोजन ही ग्रहण करते हैं। ये जैन परंपरा की पौराणिक व्यवस्था है कि जैन धर्म के अनुयायी जितने भी हैं वो सभी लोग शुद्ध भोजन का ही जो है ग्रहण करते हैं। अपने शरीर के अनुकूल व्रत या उपवास भी रखते हैं, यानी जो वर वधू हैं वो शरीर के अनुकूल जैसा भी उनकी शारीरिक क्षमताएं। और ये जो व्रत होता है, सामान्यतः यह निर्जरा व्रत होता है। निर्जरा व्रत के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तमाम शास्त्रों में इसका उल्लेख है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कठिन व्रत माना जाता है। तो ये निर्जरा व्रत का जो है शुरुआत करते हैं, ये रखते हैं उसको। इस विवाह का उल्लेख आदि पुराण में मिलता है और वह इसके बाद जो होता है कि बहू जो है अपने ससुराल पक्ष में पुराणों को, ग्रंथों को या जैन धर्म के जो ग्रंथ है उनको लेकर जो है प्रवेश करती है और जो प्रवेश करती है वह अपनी सास, जो वधू की जो सास होती है उसको वो देती है और वो उसको देने के साथ ही घर में उनका मंगल प्रवेश कराया जाता है। और इस तरह से जो यही प्रक्रिया जो है जो वर होता है उसके साथ होता है। तो इस तरह से जो है ये, इसमें जो महत्व है वो शास्त्रों का है, भगवान का है, ईश्वर का। तो ये अग्नि जो हिंदू धर्म में जो मान्यता है, अग्नि के बजाय जो भगवान है, भगवान जो है जो 24 तीर्थंकर हुए उन्हीं को माना जाता है। उनको मूर्तियां जो हैं उनके समक्ष फेरे लिए जाते हैं और जो वेद नहीं बल्कि पुराण जो है उनको उनके साथ, या जो उनके अपने ग्रंथ हैं, है ना, जो उनको लेके वो प्रवेश करती है वधू और अपनी सास को देती है। सास उन ग्रंथों के साथ उसका मंगल प्रवेश करवाती है और यही जो है विवाह। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है इसमें वो ये है कि जो वर वधू होते हैं वो 7 दिन पहले से उपवास रखते हैं। 7 दिन पहले से उपवास रखते हैं और उपवास ये
एक महत्वपूर्ण जो है तथ्य है इस चक्रवर्ती विवाह का कि ये, और अभी जो है श्री पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से जैन समाज हरदा में इसी रीति से विवाह हुआ है। और इसके अलावा अब धीरे धीरे करके और भी भोपाल में भी, इसके अलावा अन्य जगहों पर भी इस तरह के विवाह देखने को आ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो विवाह है ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह से प्राचीन परंपराओं को दोबारा से समाज में पुनर्स्थापित करने का कोशिश किया जा रहा है। ये एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छी पहल है और ये इसका स्वागत होना चाहिए। अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के लिए जानकारी में बस इतना ही। आगे फिर हम लोग उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।